लेजर न्यूज सच की नमस्कार, स्वागत है आपका लेजर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भोपाल इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला राजधानी के मिसरोद थाना क्षेत्र से सामने आ रहा है। निजी स्कूल के हॉस्टल में रह रही 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले ने सबके होश उड़ा दिए हैं। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी आरोपित का पता नहीं चल पाया है। स्टार्ट भी नहीं हुआ रहने के लिए, उस रूम में ले जाके खिलाया। उसके बाद बच्ची को कुछ होश नहीं है। बच्ची का कहना है कि बच्ची की रात में नींद खुली और बच्ची ने देखा कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा था और बच्ची के पेट में और सब जगहों पे पेन हो रहा था। और जब साइड से कोई एक और लोग खड़े थे, उनने कहा कि मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, 2-3 बार बोला। तो उनने जो है बच्ची के आंखों पे हाथ रखा। उसके बाद बच्ची फिर से मेरी बेहोश हो गई। मेरी बच्ची ने मुझे ऐसा जैसा बताया कि बच्ची फिर मेरी बेहोश हो गई। उसके बाद में फिर बच्ची को जब होश आया तो बच्ची सुबह अपने पलंग पे सो रही थी। बच्ची जब सुबह अपने पलंग पे सो रही थी तो बच्ची ने फिर वहाँ की वार्डन से बोला कि मेरे पेट में पेन हो रही है और मुझे प्राइवेट पार्ट पे पेन हो रही है। तो उन लोगों ने बच्ची को नहलाया धुलाया। बच्ची की ब्लड हो रही थी, कपड़े ब्लड में हो रहे थे, वो भी उन लोगों ने वॉश किए। और बच्ची ने बोला कि मुझे मम्मा से बात करनी है। उन लोगों ने मम्मा से बात बोले आप स्कूल जाओ, वहाँ से आओ, उसके बाद हम मम्मा से बात कराएंगे। बच्ची को स्कूल भेजा, बच्ची को डराया, बच्ची को बोला कि आप कुछ भी नहीं बताओगे कि स्कूल में किसी को भी, यदि आप बताओगे तो हम आपकी मम्मा से बात नहीं कराएंगे। बच्ची स्कूल से जब होके आई, बच्ची ने अगेंस्टली कहा कि मेरी मम्मा से बात कराओ। उन लोगों ने कहा नहीं, हम संडे के पहले आपकी बात नहीं करा सकते। और क्योंकि मैं यहाँ थी, जब संडे को जब मैंने कॉल किया स्कूल में तो उनने मुझे कहा बच्ची से भी बात नहीं हो पाएगी, सो रही है बच्ची। जब मैंने दोबारा कॉल किया तब पीछे से आवाज़ आई कि 2 मिनट से ज़्यादा बात मत करना। मेरी बच्ची फ़ोन पे रो पड़ी और फ़ोन कट हो गई। जब मैंने दोबारा वीडियो कॉल करी तो बच्ची ने बताना चाहा कि मम्मा मुझे ब्लीडिंग, ऐसा कुछ 2 वर्ड बोला और उनने फ़ोन कट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। बच्ची का मोबाइल स्विच ऑफ करके फिर मैं टेंशन में आ गई। मुझे डाउट हुआ कि कुछ तो बात है। मैं तुरंत आई। बोर्डिंग स्कूल है? हाँ, बोर्डिंग स्कूल है वो। ज्ञान गंगा बोर्डिंग स्कूल भी है, हॉस्टल भी है, मिसरोद रोड पे है। कितनी उम्र बच्ची की? बच्ची की 8 साल उम्र है। फिर आपको पता चला, फिर आप आई, फिर क्या हुआ? जब मुझे पता, मैं जब हॉस्टल आई, हॉस्टल आकर मैंने कहा मुझे बच्ची से मिलना है। तो बोले हाँ बच्ची को ले जा भी सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, अब बच्चों की छुट्टियाँ हो गई और कोई लड़कियाँ नहीं। मैंने कहा बाकी की बच्चियाँ, बोले वो तो 2-3-4 दिन पहले ही चली गई सारी बच्ची, आपकी अकेली बच्ची। हमने कहा आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि हमारी अकेली बच्ची है और ये बच्ची बिल्कुल अकेली आपके यहाँ पे, आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। आपने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मेरी बच्ची अकेली है। फिर मैंने बच्ची को लिया। बच्ची मेरी बिल्कुल डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। कल मैं उसकी हालत नहीं देख पा रही हूँ, बहुत डरी थी। बच्ची को लेके गई, मैंने जैसे तैसे बच्ची से बात करना चाहा। बच्ची पिलक के रोने लगी। बच्ची ने बताया कि मम्मा ऐसा मेरे साथ में हुआ, इन लोगों ने ऐसा करा है। मैंने बच्ची से पूछा बेटा वो अंकल को आप पहचान लोगे? तो बोले हाँ मम्मा, मैंने उस अंकल का चेहरा देखा है, उसको मैं पहचान लूँगी। जो अंकल ने मेरे साथ ऐसा किया है दुष्कर्म, वो अंकल को मैं पहचान लूँगी। उसके बाद में बच्ची ने जब मुझे ऐसा बताया, मैं सीधा बच्ची को 1250 हॉस्पिटल लेके गई और मैंने कहा मुझे मेरी बच्ची का जो है मेडिकल चेकअप कराना है, क्योंकि मेरी बच्ची ऐसा मुझे बता रही है। डॉक्टरों ने वहाँ पे डॉक्टर सौदा मैडम मिली, उन्होंने चेकअप करा बच्ची का, तो उन्होंने मुझे भी दिखाया। उन्होंने कहा हाँ ये प्राइवेट पार्ट चोट तो है, पर बोले आप रिपोर्ट कीजिए जा कर के, उसके बाद ही हम इंटरनली पूरी जाँच बाकी की हम बाद में करेंगे। उन्होंने ये सब बताया। इसी बीच में मेरे भी मिलने वाले हैं और जो मेरे मिलने वाले हैं सर प्रकाश राजपूत, वो आए वहाँ पे रात को 12:30 12 बजे करीब। वो 1250 आए, आकर के मुझे रोका उनने अस्पताल पे और मुझे रोक करके मुझे मेरा इंतजार करने लगे कि मैं कब वहाँ से निकलूँ। जैसे ही मैं निकली मुझे रोक के मुझे बोले कि मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बोले उसने ही मुझे आपके पास में यहाँ पे भेजा है कि आप यहाँ पे हो, बच्ची का इलाज कराने लाए हो। बोले जो भी है ले दे के समझौता कर लो, ख़त्म करो। बोले वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने आपकी बच्ची के साथ में गलत करा है। मैंने कहा मैं उस आदमी को जेल भिजवाऊंगी, फांसी चढ़वाऊंगी, कुछ भी हो जाए, मैं किसी को माफ़ करने वाली नहीं हूँ। कौन है ये मोदी? ये मोदी, ये प्रकाश राजपूत का कहना है कि स्कूल का ओनर है मोदी, जो हॉस्टल है उसका ओनर है। क्या किया है? गिरफ्तार कर लिया? अभी गिरफ्तार नहीं किया और मुझे पूरा डाउट है कि उसको भगाया जाएगा। देखिएगा पुलिस ने साथ देगी आपको, ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा बस लग रहा है भगाया जाएगा। मैं चाह रही हूँ उस जो भी मुझे उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसको
सलाखों के पीछे भिजवाया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मैं तो बोल रही हूँ उसको फांसी के फंदे पे सजाया है। लेकिन मासूम बच्ची की मां ने पुलिस को 3 आरोपी के नाम बताए हैं। बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एसआईटी गठित कर जांच बहुत करने के गंभीरता निर्देश से दिए माननीय हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है। एसआईटी गठित कर दी गई है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पर मुझे हास्यास्पद लगता है कांग्रेसियों का वो आत्मविरोधाभासी बयान, जिसमें वो हमारी सरकार पर कार्रवाई पर उंगली उठाते हैं। ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की सरकार है। कांग्रेसी जवाब दें उनके मंच पर जब स्वयं टंचमाल और आइटम कहने वाले नेता बैठते हैं, जब वो अपने नेताओं को, जिनके बंगले में महिलाओं ने आत्महत्या की है प्रताड़ित होकर, उनको वो पद सौंपते हैं, तो उनकी ये भावनाएं कहां चली जाती हैं। कांग्रेस शासित राज्य जब जब थे वहां पर महिला अत्याचार में सदैव नए रिकॉर्ड बने हैं। इसलिए कांग्रेस भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है, जो कार्रवाई की है, उसको सराहे। ये राजनीति आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं अभी 10 साल की बच्ची के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झाबुआ जोबट में रेप किया, कार्यकर्ताओं ने किया। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं उसके परिवार से मिल के आया। मेरे पे आपकी सरकार ने एफआईआर कर दी है। क्यों मिल के आए? अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, भोपाल में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। क्या आप जागोगे? प्रदेशवासियों देखो, ये जिन बेटियों के साथ रेप होता है उनके परिवार से मिलने पर एफआईआर करते हैं। ये राजनीतिक अहंकार की पराकाष्ठा नहीं तो क्या है? मिलने भी नहीं देंगे उससे जिसके साथ अत्याचार हुआ, और अत्याचार करने वालों को बचाएंगे। ये व्यवहार मेरी सरकार का है। कृपया करके मोहन यादव जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आपकी सरकार को भी लेके डूबना। आप गृह मंत्री भी होते। अत्याचार अनाचार जब होते हैं तो मुख्यमंत्री मुस्कुराता कैसे है, ताली कैसे बजवाता, भाषण कैसे देता है? आप रोज भाषण देते हैं, बजाओ ताली, इसलिए कि आपकी मेरी बेटियों के साथ बलात्कार होता है, इसलिए बजाएं ताली। इसलिए बजाएं ताली कि आपके बीजेपी के उज्जैन में जहाँ के आप हो, कार्यकर्ता, सरपंच, उनकी पत्नी और उनका खुद की हत्या कर दी सरेआम, इसलिए बजाएं ताली। इसलिए बजाएं ताली कि 30 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा क्राइम अगर हो रहे हैं तो इसी मध्य प्रदेश में हो रहा है। 2 लाख बहनें यहाँ से गायब हो गई, रोज़ 17 बलात्कार होते हैं हमारे प्रदेश, इसलिए ताली बजाएं। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। मेरे पे एफआईआर की इसलिए कि मैं परिवार से मिला। मुझे फांसी दोगे तो भी मिलूंगा। ये है लेजर न्यूज, सच की किरण।